रवि बचपन से ही अलग था। आंखों में बड़े सपने, पर घर की हालत बहुत छोटी। पिता का देहांत तब हो गया जब वो बस 10 साल का था और माँ शांति देवी गांव के छोटे से स्कूल में सफाई का काम करके किसी तरह घर चला रही थी। हर सुबह जब सूरज उगता, रवि स्कूल की ओर भागता, हाथ में पुरानी किताबें और दिल में एक ही सपना, एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, माँ को आराम दूंगा। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। स्कूल से लौटते ही रवि खेतों में मजदूरी करता, रात को माँ के साथ लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी माँ कहती, रवि थोड़ा आराम कर ले बेटा, आंखें जल जाएंगी। और रवि हंसकर कह देता, माँ आंखें नहीं जलेंगी, इनसे तो मेरा सपना चमकेगा। संघर्ष का रास्ता। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, अगले हफ्ते जिला स्तरीय परीक्षा है, जो पास करेगा उसे शहर के स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। रवि की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था कि यही मौका है अपने और माँ के जीवन को बदलने का। लेकिन फीस देने के लिए 300 रुपए चाहिए थे, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। माँ ने जब ये सुना तो चुप रह गई। उस रात उसने अपनी पुरानी साड़ी में से एक सोने की चूड़ी निकाली, जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। वो उसे अगले दिन सुनार के पास ले गई और बेच दी। रात को रवि ने देखा माँ की कलाई खाली है। माँ तुम्हारी चूड़ी कहाँ गई? माँ मुस्कुराई। कभी कभी कुछ चीजें खोनी पड़ती है ताकि हम कुछ बड़ा पा सके बेटा। माँ की दुआ और बेटे की मेहनत। रवि ने जी जान से पढ़ाई की, कई रातें जागकर, कई दिन भूखा रहकर। वो केवल एक ही बात सोचता, माँ को फिर कभी झुकने नहीं दूंगा। परीक्षा का दिन आया। कांपते हाथों से उसने पेपर हल किया। माँ बाहर स्कूल के फाटक पर बैठी रही पूरे 3 घंटे तक, बिना कुछ खाए। कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। रवि ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। स्कॉलरशिप मिली, शहर के स्कूल में दाखिला हुआ। माँ ने पहली बार किसी को गले लगाकर कहा, देखा बेटा, मेहनत का स्वाद मीठा होता है। नया शहर, नई चुनौतियां। शहर आना आसान नहीं था। रवि को नए माहौल में ढलना पड़ा। कभी मजाक बना, कभी गांव वाला कहकर चिढ़ाया गया, पर हर बार माँ की आवाज कानों में गूंजती, हार मत मानना बेटा, तेरा सपना मेरा सपना है। वो पढ़ाई में और मेहनती होता गया। रात को लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता, दिन में ट्यूशन लेकर माँ को पैसे भेजता। एक दिन माँ का खत आया, बेटा मैंने तेरी भेजी हुई रकम से घर की छत ठीक करवा ली, अब बारिश में पानी नहीं टपकता, बस तू अपना ख्याल रखना। रवि उस खत को सीने से लगाकर रो पड़ा। वो जानता था उसकी हर सफलता के पीछे माँ की नींद, माँ की भूख और माँ की दुआएं हैं। सपने का सच होना। सालों की मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब रवि का आईएएस में चयन हुआ। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माँ के घर पर लोग मिठाई लेकर आने लगे। जब रवि ने माँ को फोन किया तो उसकी आवाज कांप रही थी, माँ तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। माँ ने बस कहा, मुझे पता था बेटा, क्योंकि जब तू अपने सपनों की ओर बढ़ता है, मैं तेरे साथ हर कदम पर चलती हूँ, तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ। पोस्टिंग के पहले दिन रवि ने माँ को सरकारी गाड़ी में बैठाया। गांव के लोग सड़क किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे थे। रवि बोला, माँ आज तेरे हाथों की मेहंदी नहीं, तेरी मेहनत चमक रही है। माँ मुस्कुरा दी। वो गाड़ी की खिड़की से आसमान की ओर देखने लगी और बोली, अब मैं निश्चिंत हूं बेटा, क्योंकि तू नहीं रुका, तू चला और तेरा रास्ता सच में सपनों का रास्ता बन गया। माँ के त्याग से बड़ा कोई धन नहीं और माँ की दुआ से सच्चा कोई रास्ता नहीं। सपने पूरे करने के लिए जो सबसे पहले हमारी नींव बनती है, वो माँ ही होती है। माँ के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। धन्यवाद।